परम शांति। परम शांति। परम सभी शांति। का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है वर्षा बहन। आपका बहुत बहुत स्वागत है बहन जी। परम शांति भाई जी, सबसे पहले बापू जी को जी जी प्रणाम, माँ को, ब्रह्मा माँ को प्रणाम और नीरू माँ को प्रणाम और सभी दिव्य आत्माओं को परम शांति जी मेरी ओर जी से। जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहन जी अहमदाबाद से ही है, काफ़ी साल से जुड़ी हैं, परंतु पॉडकास्ट का मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन आज बढ़िया सा मौका मिला तो पॉडकास्ट का। आइए आज बहन की जीवन की जो जर्नी है अध्यात्म की, ये जानते हैं और सीखते हैं कुछ नई ऐसी बात जो हमारे जीवन में शायद हमने ना सीखी हो। तो बहुत बहुत स्वागत करते हुए बहन जी, पहला क्वेश्चन है कि बचपन में आप परमात्मा के प्रति आपकी खोज कैसी थी, क्या था, परमात्मा को आप कहाँ देखते थे, उनके बारे में आपको बचपन में क्या ख्याल आते थे? जी भाई जी, बचपन में मेरा परिवार ही में भक्ति का माहौल था मेरे परिवार में। जी। तो मेरे परिवार में भक्ति के माहौल के हिसाब से मेरे दादाजी भी भक्ति में थे, अच्छा मम्मी भी अच्छा। भक्ति में थे। तो उस हिसाब से बचपन से ही परमात्मा का ज्ञान बचपन में घर पे ही मिलता रहा। अच्छा। जी। और दादाजी जो हमें कथाएं सुनाते थे बचपन में कि श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाते थे और उस फिर उसमें ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान। तो फिर बाद में जब आगे चल के बड़े हुए तो फिर उसमें जगत गुरु कृपालु जी महाराज से भी सुना। अच्छा। जी जी। जी जी। उन्होंने फिर ऐसे करके ज्ञान भक्ति से ही आगे बचपन बचपन बीता। जी और छोटी सी उम्र में, जैसे कि बचपन में तो मेरा प्रॉपर जन्म तो मेरा जोधपुर का ही है। जी। फिर आगे आगे चल के फिर पापा का शॉप जो है वो दवाइयों का शॉप, पाली में पापा का शॉप नहीं था, तो जी। फिर हम पाली शिफ्ट हो गए। ओके। तो वहाँ पापा को थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब एक्सीडेंट वजह से फिर उन्होंने भी फिर घर पे ही वो थे। तो थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा था, लेकिन पापा ने भी क्या कि उस वक्त घर पे हमारे भक्ति का ही माहौल रखा। वो मतलब है ना, उस कंडीशन में भी उन्होंने अपने आपको मतलब हार नहीं मानी। हार नहीं मानी। ठीक। तो फिर उनके अंदर विल पावर, मतलब स्ट्रांग थे वो बहुत बहुत। वेरी नाइस। हाँ, तो वो घर में भी हमारे गीता पाठ चलता था। तो हम बचपन से गीता पाठ भी सुनते थे। तो दादाजी से भी जब दादाजी, तो हम छोटे थे 5 साल की उम्र से, तब उन्होंने हम श्रीमद् भागवत महापुराण जी। की कथाएं सुनाते थे। और जैसे कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब बचपन से उन्होंने मुझे बताया अच्छा। कि क्योंकि भागवत महापुराण में ये सब लिखा है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की आयु इतनी है। ठीक। फिर गीता का ज्ञान पिताजी से मिला, मेरे जी पापा से जी मिला। जी। तो वहाँ से गीता का ज्ञान लिया। फिर 14 साल की उम्र में मैंने खुद ने भी गीता पढ़ना स्टार्ट किया था। तो मैंने खुद ने भी, क्योंकि पापा की कंडीशन ऐसी थी तो हम पढ़ाई से 1 साल छूट गए। तो फिर घर पे बैठ के क्या करें, तो फिर तब गीता पाठ करते थे। तो बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है ना हाँ, स्ट्रेस था कि तो। स्कूल से छुट्टी मिल जाए एक हाँ, एक साल के साल के लिए। लिए। और बच्चे मतलब क्या सोचते होंगे उस वक्त कि क्या क्या होगा जी, हमारा, मतलब ऐसा माहौल, तो। ऐसा माहौल होते हुए भी क्या घर में क्या है, अगर आपका भगवत चर्चा होती है ना उस जी वक्त, जी तो जी। आपको एक स्ट्रांग, आपको हाँ एक ये विल, तो है। आप अंदर से एक स्ट्रांग सहारा हो जाते महसूस होता हैं। है। एक सहारा की कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, भगवान तो है हमारे साथ। आप कितने भाई बहन? जी, मैं एक दो भाई, मैं बहन और मेरा एक भाई है, हम दो बड़ा या हैं। छोटा? वो मेरे से छोटा है। छोटा, हम तो दो फिर ही आप ही हैं। के ऊपर फोकस होगा ज़्यादा। जी जी हाँ, जी। तो मैं बड़ी थी घर पे। तो फिर उस वक्त क्या, आगे क्या सोचा, मतलब उस वक्त फिर भक्ति चलती थी? जी जी, घर पे भक्ति का माहौल था। और किस कौन से भगवान की करते थे भक्ति? कृष्ण भगवान जी, कृष्ण भगवान की। और मेरे पापा राम जी को भी बहुत मानते मानते थे, थे? राम और कृष्ण दोनों की उनको मानता है बहुत ही। तो आपको आत्मा के बारे में कब पता चला कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ? जी, इसके बारे में मैंने टीवी में जो साधु संत आते थे तो मैं उनको भी देखती थी अच्छा। बचपन से ही। कि घर में पाठ तो होता ही था। जी हम, क्योंकि हम घर निकाल दिए स्कूल से तो घर पे ही बैठे हैं, तो जी घर पे भी ऐसा नहीं कि हमने फालतू का कुछ देखा। हमारे जी घर में ऐसा माहौल था कि हमारे घर में साधु संत, जैसे संस्कार चैनल चलाया या आस्था चैनल चला, तो उस पर जी। साधु संतों को ही सुना जाता था। तो उसमें वो बता ही देते हैं, हम्म। साधु संत लोग तो बताते हैं कि भाई आपको
भगवान की भक्ति करनी है तो अपना खुद का कल्याण करना है तो भक्ति करो। वो भक्ति मार्ग में तो यही बताया जाता है जी कि आप भक्ति जी करो जी तो आपको भगवान मिलेंगे मिलेंगे। आगे चल के। लेकिन मैंने आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है तो मैंने टीवी में बहुत साधु संतों को सुनते सुनते मैंने ब्रह्मा कुमारी का भी देखा, जी क्योंकि पूरे दिन चलता था मेरे घर में, तो अच्छा। उनका भी आता था। तो उनका तो आत्मा का तो उन्होंने भी बताया, तो मैंने उनका भी सुना। हाँ, उनका ज्ञान तो आत्मा पे ही है ज़्यादा। हाँ, आत्मा पे ही था उनका ज्ञान। हम्म। तो वो मैंने सुना, लेकिन वहाँ पे सिर्फ ये सुना कि, लेकिन थोड़ा टाइम सुना फिर छोड़ दिया। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे वो जो बचपन से जो भागवत महापुराण सुना था, भक्ति तो के जो उसमें ज्ञान था। भक्ति करी थी, तो वो शास्त्रों का ज्ञान था। हाँ तो उसमें शास्त्रों का ज्ञान भागवत महापुराण में क्लियर लिखा है कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की आयु जी कितनी इतने है, इतने 4,32,000 है, जी फिर द्वापर की जी डबल है, फिर जी त्रेता जी की जी 3 गुना और सतयुग की 4 गुना। 4 तो गुना। ये तो दादाजी ने बचपन से ही बता दिया। अच्छा। तो ये पता था हमको। तो वो उनका मतलब संस्कार डेवलप करने का अच्छा था ब्रह्मा कुमारी जी का। तो थोड़ा दिन सुना मैंने, लेकिन फिर वो मैंने सुन के छोड़ दिया। फिर और चैनल्स, फिर मैंने मोबाइल में भी बहुत सारे कि मेडिटेशन का भी भाई सोचा कि सिर्फ भक्ति करने से क्या होगा। तो ये ऑरा के बारे में भी पता चला मोबाइल में, तो फिर बहुत कुछ बहुत पता कुछ चल आता है क्या? गया। तो फिर बहुत तो कुछ पता चल सही गया है। कि ऑरा के बारे में। मेडिटेशन भी थोड़ा बहुत किया, लेकिन मेडिटेशन वो ब्रह्मा कुमारी का वो भी तो सुनाते थे जी मेडिटेशन। जी जी मेडिटेशन तो आप देखोगे टीवी में भी, भक्ति के अलावा फिर वो ज्ञान की बातें बताते हैं। मेडिटेशन की कुछ लोग बातें बताते थे, लेकिन प्रॉपर मेडिटेशन करना क्या है, कैसे करना है, वो नहीं पता था। वो नहीं पता था। जी जी जी। और भक्ति से ही, सिर्फ सुन लेने से ही आपका परिवर्तन नहीं होता। भक्ति के आगे अगर आपको ज्ञान भी चाहिए। तो ये खोज भी थी मन में बचपन से कि भक्ति के आगे क्या, भगवान कैसे मिलेंगे, ये भी मन में चलता रहता था कि भगवान तो चाहिए। अब भगवान के मन में प्रेम तो बचपन से ही हो गया था, कैसे मिलेंगे वो एक अंदर खोज भी थी कि कैसे मिलेंगे। तब तो बहुत सारे साधु संतों को भी सुना मैंने जी। तो ऐसे करके आगे फिर आत्मा ज्ञान के मार्ग बारे में आया। में आपको कब पता चला मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और मुझे आत्मा का कल्याण करना है? जी ये जी। भावना कब पैदा हुई? ये भावना तो मुझे बापूजी की वीडियो से देखने अच्छा। से ही पता चली जाता बापूजी था। का ज्ञान कब मिला फिर आपको? जी 23 2023। 2023 में। ओके, पहला वीडियो कौन सा आया था? जी वो ही था जो बापूजी परम शांति दिवस आप मना रहे हो जी। और वो आशीर्वाद दे रहे सबको। अच्छा जी वही वीडियो था, और माँ झंडा लहरा रहे, वही वीडियो अच्छा, मेरे वो सामने। पहली बार ही देखा वो आपने? पहली बार मैंने वीडियो देखा। तब जो वीडियो मैंने देखा तो तो क्या मेरे अंदर से एक जैसे हाँ शांति, आप परम हाँ, शांति का झंडा तो लहरा रहे वो हो, शब्द पहली बार ही सुने क्या वो जीवन में? शब्द मैंने परम शांति। परम शांति शब्द उस अच्छा। वक्त पहली बार सुना। हम्म। जी फिर क्या लगा आपको कि मैं पता करूँ ये क्या है जी, मैं ऐसा? पता करूं। फिर मैंने तो सोचा ये मैं पता करूं कहाँ से ये वीडियो मेरे सामने आया हाँ है। हाँ हाँ हाँ। पहले तो मैंने सारे वीडियो ही देखने शुरू अच्छा कर अच्छा दिए अच्छा थे, अच्छा। क्योंकि ज्ञान की शायद मेरे अंदर से थी, तड़प थी। तड़प थी बचपन से ही। क्योंकि बीच में मुझे छोड़ना पड़ा। अब शादी हो गई तो ज्ञान छूट गया मेरा, अच्छा। और भक्ति भी छूट छूट गई। थोड़ी बच्चों में बहुत और तो इसमें बच्चों हाँ। में भी छूट जी गई। जी जी। और घर का ऐसा माहौल था हमारे घर में, मतलब कि सबसे मैं ही अलग हूँ, अच्छा मुझे ही अलग रहना पसंद है। अच्छा। इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि देखो आप संसार में रह रहे हो हाँ तो वहाँ बुराइयाँ भी होंगी। जी। तो बचपन में हमारे भक्ति भाव माहौल था ऐसा, हाँ तो हाँ हमें पता था किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। राइट। तो उसका क्या हमारे ऊपर कुछ बोझ चढ़ता है, ये हम्म। पता था। तो बुराई में भी हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो वो तो वहाँ पे दूसरे लोग कर रहे हैं, सही लेकिन बात अपने है। को अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं अपने लगा। अलग रह रहे हैं। तो आपने थियोरी ऑफ कर्म बचपन से ही जाना जी है? जी, ये थियरी ऑफ कर्म तो आप ये मतलब आपको गीता से पता चल जाता गीता है। से पता चला, गीता से मतलब बचपन से ये बात बताई गई कि भाई ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से जी ऐसा जी होगा, जी तो जी, ऐसा नहीं करना है मतलब। नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ। और लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। और वैसे फिर बच्चे छोटे थे तब भी हम कथाएं तो टीवी में सुनते ही थे। जी। साधु संतों की कथा वो ज़्यादा पसंद था, क्योंकि बचपन में सुनी है तो अब वही पसंद है, और कुछ सुनना नहीं है इसके अलावा। कि वो भी बोलते हैं ना साधु संत कि आप और कुछ सुनोगे तो आपके क्या जाएगा, कचरा ही जाएगा, फालतू की बातें, कचरा ही जाएगा ना।
तो तो वो ये इस ये बात कह की सकते हैं कि बचपन से जो सतो प्रधान संस्कार बच्चों में डाले जाते हैं जी जी वो जी संस्कार उन्हें बचाते हैं। बहुत ज़रूरी है, बचपन से ही संस्कार डालने बहुत ज़रूरी है। आगे चल के तो बड़े भी पहले बोलते थे, आगे चल के एक बीज है, बीज जब तक नहीं डालोगे तो वो पेड़ बन फिर कैसे जाएगा। बनेगा? फिर पेड़ को आपको उसको बाद में बहुत उसको समझाने में भी आपको बहुत बहुत टाइम टाइम लगा। लगेगा। और बच्चे को तो बच्चा तो क्या है, जल्दी समझ जाता है, ऐसा है। हाँ, वो अच्छा बीज डालेंगे तो अच्छा पेड़ बनेगा। अच्छा अगर पेड़ हम बनेगा, नहीं डालेंगे तो दुनिया तो है ही, कहीं ना कोई कुछ ना कुछ तो डाल ही देंगे दिमाग में। कुछ तो हाँ, ठीक, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, हर जगह जाओ तो बच्चों के अंदर तो ये आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। क्योंकि वो तो रोक ही नहीं सकते ना। रोक कुछ नहीं नहीं है। करो तो वायुमंडल से, श्वासों से अंदर जा रहा है सब जी, चीजें। आपको घर का माहौल का भी बच्चों पे असर पड़ता है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। बच्चों अब हमें अगर बच्चे को इनबिल्ट आगे चल के उसको अगर अच्छा संस्कारवान बच्चा बनाना है तो पहले से बचपन से ही उसको आपको ज्ञान देना पड़ेगा। हम्म। ज्ञान नहीं तो आत्मा परमात्मा का या फिर भक्ति भाव भी, लोग भक्ति भी करते तो वो भी एनवायरमेंट जी। एटलीस्ट अच्छा ही है। ना करता है जहाँ से आप बाहर बुराइयां ले रहे हो तो उससे तो अच्छा है कि घर में बैठ के भक्ति कर लो। भक्ति कर लो, ये तो सही वहीं है। से आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। भक्ति से स्टार्ट होगी तो ज्ञान तक तो आप पहुंच ही जाओगे। ये तो है, ये तो है। डायरेक्ट ज्ञान भी कोई नहीं ले पाते, नहीं लेकिन ले उनकी पाता। स्टार्टिंग भक्ति से ही हो जाती है। भक्ति तो पहला ही मार्ग है ना। अगर हाँ वो नहीं किया तो ज्ञान मार्ग तक कैसे जी पहुंचेंगे? हाँ, वो गीता भक्ति में खूब भी करेंगे लिखा तो है। फल मिलेगा, फिर ज्ञान बुद्धि समझने की जी शक्ति आएगी, हाँ, क्यूरियोसिटी जागेगी, आत्मा क्यूरियोसिटी। जागृति होएगी धीरे धीरे करके। जी 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 जी, मैंने जब वीडियो बापूजी के देखने शुरू किए तो एक वीडियो देखूं तो मेरी और जिज्ञासा बढ़े, तो मैं दूसरा देखूं। अच्छा। ऐसे करके मैंने दिन में कई वीडियो में ऐसे ही देख लेती अच्छा। और मेरा दिन निकल जाता, मुझे खुद नहीं पता लगता, मैं उस ज्ञान में ही डूब जाती। तो आपको डूबना, ज्ञान में भी डूबना पड़ेगा, पड़ेगा तभी तब आपको जाके समझ जाएगा। आएगा। और ये ज्ञान भी बापूजी का डीप लेवल का बहुत ज्ञान है डीप बहुत। ज्ञान है। तो जब तक आप उसमें डूबोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, उसका रस आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर उसमें अच्छा, बताया क्या जा रहा है। आप बता रहे थे कि कुछ साधु संत को आपने सुना, उनकी बातें आपको बहुत ही अट्रैक्ट किया, जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड की आप बात बता रहे थे। जी 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 वो जी। थोड़ा बताइए, वो क्या हाँ थी? जी, वो जगत गुरु कृपालु जी महाराज जी ने जी। बहुत डीप लेवल पे ज्ञान दिया है। जी। उनके जब मैंने सुने तो वो बता रहे थे कि अनंत कोटि ब्रह्मा है, हाँ हाँ। उनके अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्मा है, उनके जितने मुंह है उतनी कला के वो हाँ, ऊपर इतना ब्रह्मांड पावर है। है, सही बात है। और उन्होंने ऐसा भी बताया है कृष्ण जी के बारे में एक वीडियो में कि कृष्ण जो है वो ऑलमाइटी के अवतार है। अवतार है। जी, उन उनकी बात भी मैंने सुनी तो मुझे वो भी टच समझ हुई आई बात। कि कृष्ण, क्योंकि हम तो कृष्ण को ही सबसे बड़ा मान रहे थे बचपन हाँ, में, मतलब भक्ति उन्हीं की है। भक्ति उनकी की। तो हाँ। उसके उसके ऊपर लेवल का भी है, तो वो वहां से भी थोड़ा समझ आया कि तो कृष्ण आप कृष्ण जो ऑलमाइटी के अवतार है तो मतलब कृष्ण से ऊपर भी कोई है। हम्म, तो आप शादी के बाद फिर गुजरात में आ गए। जी जी कितने साल से आप गुजरात में? जी, गुजरात में तो मुझे 20 साल हो गए 20 साल हो गए। जी तो 20 साल गुजरात में तो कृष्ण की भक्ति सबसे ज्यादा चलती है यहाँ पर। जी हाँ, द्वारका यहाँ यहाँ पर पे है भी तो कृष्ण की। जब जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण ही बोलते हैं जी ज्यादातर जी लोग। जी जी जी, तो ये फिर भक्ति मार्ग धीरे धीरे फिर ज्ञान मार्ग में कन्वर्ट होने लगा। कन्वर्ट हो, हाँ जी जी। आपको ऐसा कब लगता है कि मतलब आप किस उम्र में आपको ऐसा लगा कि नहीं अब मुझे ज्ञान मार्ग की ओर और आगे जाना है, और आपकी आत्मा में जागृति हुई? आप कह सकते हो कि भाई इस उम्र से मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं मेरे को पसंद है सुनना। हाँ जी जी जी, अब 5 साल पहले ही, 5 साल, 5-6 साल हो गए, 5-6 साल तब से मैंने और वीडियो, भक्ति छोड़ के मैंने और वीडियो देखना ज्ञान चालू सुनना किए, शुरू किया। ज्ञान सुनना शुरू किया और वीडियो देखने, जैसे बाहर के चैनल्स भी है वहाँ पे वो लोग भी बताते कि जी। 3D to 5D की हाँ बातें कर रहे हैं। हाँ। तो ये कुछ अलग बातें थी, तो मेरे लिए कुछ अलग बातें थी, तो मैंने वो भी सुनी। तो तो भक्ति आपने तक सीमित नहीं, फिर ज्ञान जी, आगे। तो ये 3D to 5D बहुत अच्छी बात कही। उसमें आपको हाँ मतलब क्या ऐसा लगा कि ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? जी, वही वही समझने के लिए 3D to 5D की बातें कर रहे थे वहाँ पे, कि धरती शिफ्ट हो रही है 3D to अच्छा। 5D, ओके। लोग शिफ्ट हो रहे हैं। ओके। तो ये बात मुझे अजीब लगी। तो बहुत सारे वीडियो थे उस पे, तो आपने बहुत सारे सोचा होगा ना वीडियो कि आंखें बंद करके हमारे सनातन वाले क्या कहते हैं इसके बारे में? कोई साधु संत तो इस पे बात करते ही नहीं, जी नहीं जी क्योंकि उनको लगता है अभी तो 4 लाख साल बाकी है, अभी तो कैसे जी हाँ, परिवर्तन वो हो तो सकता है। उनका तो यही मानना है कि भाई कलयुग के 5,000 साल गए हैं, हाँ अभी 4,32,000 में से हाँ। 5 गए हैं, तो तो अभी 4,28,000 बाकी है बाकी है। 28 बाकी हाँ, है। तो मतलब अभी तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ जी 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 वो तो हमने कई बार सुना है कि कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है। जी हाँ, वहाँ पे यही यही बताते
हैं बताते हैं। और वहां पे ये भी बताते हैं कि आपको कहाँ मुक्त हो, मतलब कुछ संत तो ऐसा भी बोलते हैं कि आप जन्म लेते रहो और भक्ति करते रहो। हाँ कुछ हाँ ऐसा ही हाँ बोलते हैं कि आप भक्ति ही करते रहो, भक्ति करते जन्म रहो। लेते रहो। हाँ लेकिन कभी तो दिमाग में ऐसा आता है ना, अभी आप वायुमंडल देख रहे हो तो यहाँ आगे जन्म लेने का और कुछ आपको प्रोविजन स्कोप ही लगता नहीं है? है स्कोप जी ही नहीं जी, है। ये सवाल भी उठता था बिल्कुल। कि और ये और दूसरे जो चैनल्स और वीडियोस में बता रहे हैं तो फिर वो भी ठीक है कि आप अगर इसके बाद 4,32,000 आप और कलयुग से सिर्फ 5,000 साल गए हैं तो आगे निकालोगे कैसे? आज का वायुमंडल देखो आप कैसा हो गया है। तो फिर आप सोचो कि इसको परिवर्तन करने का टाइम आ गया है, या तो आप खुद परिवर्तन हो जाओ वायुमंडल को बदल दो, क्योंकि ऐसा तो आगे दुनिया नहीं चल सकती। नहीं चल बहुत ही कैसे, मतलब कि दुनिया का हाल ही कुछ अलग हो गया है। और हम छोटे थे और हम अभी का देख रहे हैं, तब से भी बहुत ही चेंजेस है आपको ऐसी वायुमंडल में। कौन सी बात ऐसी लगती है कि जो उस वक्त और इस वक्त में बहुत बड़ा अंतर है? जी बहुत बड़ा अंतर है। हाँ बताइए। हम छोटे थे तब भी लोगों में थोड़ा प्रेम भाव था, धीरे धीरे तो हटता ही चला गया। जैसे वायुमंडल में ऐसा ही हो गया, सब सब अपने अपने मतलब फॉलो कर मतलब रहे आप रिश्तेदार को सोच के समझ रहे हैं, या पड़ोसियों से, या गांव वाले, या आपके वहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ? क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो हम करते ही है ना। हैं। हाँ ये हाँ ऑब्जर्वेशन से ही हमें पता चलता है कि हाँ पहले जैसा नहीं है जी जैसे। हाँ, ऐसा ही है। और जब हम बच्चे थे हाँ तो हाँ पास पड़ोस वाले भी अच्छे, मतलब व्यवहार उनका अच्छा था कि कभी आप बच्चा किसी पड़ोसी के घर में चला गया तो वहां भी वो रह लेगा। लेकिन आज हाँ की डेट में आज ऐसा नहीं है, और रख अपने भी ही नहीं घर में सकते। रहना है हाँ वो भी अपनी लड़की को हम किसी के घर छोड़ ही नहीं छोड़ सकते। ही नहीं सकते, क्योंकि माहौल ही ऐसा हो। माहौल ऐसा हो गया। अब ऐसे माहौल में आप सोचो आप कैसे अब रह सकते हो, सच बात। और आगे जीवन दुनिया चलेगी भी कैसे, ये भी सोचने ये वाली भी बात है। सोचने वाली बात है। जी, हम छोटे थे तभी भी माहौल अच्छा था, ये बात है। ये तो बात बहुत वो ही। भक्ति खत्म होती गई ना धीरे धीरे। जी भक्ति जी, करने वाले लोग खत्म हो गए, साधु संत भी खत्म हो गए, मतलब कम हो गए। कम हो गए, ज्ञान देने वाले भी कम हो गए, कम हो गिने गए। चुने रह गए। जी, सबकी बुद्धि माया में ही फंस गई। माया में फंस गई। और जो देखो बस माया को बढ़ाने में ही सोचा बैठा हुआ है, बुद्धि वहीं अटकी हुई है। जी जी जी, लोगों को क्या है कि अवेयरनेस नहीं है। हाँ आप सोचो, अवेयरनेस बढ़ाओ। आप जो कार्य कर रहे हो, आपके बच्चों को भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है बिल्कुल। कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। आपका बच्चा मोबाइल लेके बैठा है, लेकिन उस पर पूरा फोकस ध्यान देने की ज़रूरत है। वो कुछ गलत चीज़ें तो नहीं देख रहा है, जी उसको संस्कार आपको बचपन से ही देने पड़ेंगे। बराबर। आगे चल के बड़ा होके वो कुछ संस्कार ले लेगा, इसकी आशा मत रखना ये तो है, ये अभी से बात ही तो सिखाना पड़ेगा। उसको बचपन से ही आपको सिखाना पड़ेगा। ये बिल्कुल आपको पूरा बच्चों पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी तो वही है ना, वही है। हमारे बच्चे ही है जो आगे चल के इस संसार में चलने वाले हैं। तो सही बात उनके है। ऊपर फोकस करना तो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे एक पौधा हम बीज लगाते हैं, उसको बड़ा होने में उसको हम मदद करते हैं, जी, खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, फिर धीरे धीरे पौधा बड़ा होता है। बड़ा होता उसकी सेवा करनी पड़ती है, उसका जी ध्यान रखना पड़ता है, उसका रक्षण करना पड़ता है। ऐसे ही नई पीढ़ी को तो आप ऐसे ही तैयार करेंगे ना। ऐसे ही तैयार करें। अपनी बुद्धि पे छोड़ देंगे तो माया तो बुद्धि खराब कर देगी। जी, माया वैसे तो उसको समझ ही नहीं इतनी जी, दुनियादारी की। उसको समझ नहीं है। और बच्चों को, आजकल के बच्चों को आप देखो, बिल्कुल भी मतलब उनका व्यवहार चेंज, मतलब बहुत ही माहौल जो है, बच्चों को बहुत ही संभालने की ज़रूरत है। आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बच्चे आपके, हो सकता है कि आपका ध्यान चूके और आपका बच्चा कहीं दूसरी जगह ना भटक फंस जाए। जाए। भटकने से उसको बचाने के लिए आपको बहुत ही समाज फोकस। में ऐसी बहुत सारी हम चीज़ें देखते हैं और देख के दुख भी होता है। फिर मन में ये आता है कि उनके माँ बाप क्या कर सकते हैं इसके लिए, या जी उनको क्या करना चाहिए जी था। जी जी जी, पर कई बार टू लेट हो जाता है, मतलब उन्होंने इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझा, संस्कारों इम्पोर्टेंस। का इम्पोर्टेंट नहीं समझा। संस्कार तो ना बहुत ज़रूरी भक्ति, है। ना ज्ञान, ना योग, ये चीज़ अगर नहीं बच्चे में है तो फिर तो वो भटकने के चांस ज़्यादा है। ज़्यादा है। जैसे हम जानते हैं कि तमोगुणी है, तमोगुणी व्यक्ति जी, का नाश होना तय है। तय है। तो आपको अपने बच्चे को ये जज करते रहना चाहिए कि ये अभी सत्वगुणी है, रजोगुणी है, या तमोगुणी होता जा रहा है। जी
आपको उसको वापस बैलेंस में लाना चाहिए, आपको उसके अंदर सतोगुण भरने चाहिए। भरने रोज चाहिए। बैटरी चार्ज करो, ऐसी तरह दो दो बातें सुना के वापस उसको चार्ज करना जी पड़ेगा। जी जी जी, बहुत फोकस। पहले तो बहुत ही बच्चों को बोला और बच्चे समझ जाते थे समझ जाते थे, और उसको अप्लाई भी करते थे, अप्लाई बहुत करते जल्दी अप्लाई थे। करते लेकिन थे। अब नहीं सुनते, आजकल के बच्चों को एक बात बोलो तो वो एक बार में अप्लाई नहीं करते, अप्लाई करेंगे ही नहीं। क्योंकि वायुमंडल ही ऐसा है। वायुमंडल पहले वायुमंडल अच्छा था तो उसके लिए अनुकूल वो अपने आप ही बन जाता था। लेकिन राइट। वायुमंडल आपको बचाना है, बच्चों को समझाना है, तो फिर उसको आपको बिल्कुल फोकस तो करके। ये मोबाइल की वजह से या टेक्नोलॉजी की वजह से ये दूरियां बढ़ी हैं माँ बाप जी और जी बच्चों में, जी है ना? जी हाँ जी, उसकी वजह से भी बढ़ी है। मोबाइल हाथ में हो तो पूरे दिन ध्यान उनका उधर ही होगा, तो वो सुनेंगे ही नहीं जी आपकी बात। सुनेंगे नहीं। जी जी शायद आपके ज़माने में, मतलब हमारे ज़माने में भी ये फ़ोन ही नहीं थे, हम कॉलेज में जी थे तब। जी जी। वो वाले फ़ोन थे सिर्फ जिसमें बात हो सकती थी, बाकी वो स्मार्टफोन तो थे ही नहीं। स्मार्टफोन तो ये नहीं सब थे। कुछ 7-8 के बाद ही आना शुरू हुआ जी हाँ, स्मार्टफोन। 2007-8 के बाद ही शुरू हुए। तो ये बात है जो आज हम दुनिया में समाज में देख रहे हैं, और हमें मतलब जितने भी पेरेंट्स हैं सबको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अच्छा, ऐसी कोई ज्ञान की बात बताएं कि जो आपको इम्प्रेस करती है कि ज्ञान मतलब जीवन को परिवर्तन करता है, ऐसी कोई बात जिससे आपका मन बदला हो, जिससे आपके अंदर आत्म जागृति में आपको मदद मिली हो, ऐसे कुछ ज्ञान के पॉइंट वगैरह कुछ बताना चाहेंगे? जी जी जी, ज्ञान के जैसे माँ जो वाणी में बताते हैं, जी माँ जो वाणी में बताते हैं और बापूजी भी बताते हैं जी कि ज्ञान मतलब आपको अंदर से, आपको पहले तो आपको अंदर से वो जिज्ञासा होनी चाहिए फर्स्ट तो। जिज्ञासा जी, बिना जिज्ञासा के आपको ज्ञान नहीं मिल नहीं मिल सकता। सकता। अगर आप कुछ चीज़ को चाहते हो लेकिन आप उसको ढूंढ ही नहीं रहे हो तो आपको मिलेगी कैसे? हम्म ठीक। तो ज्ञान तो आपको या तो आपके इनबिल्ट संस्कार पहले से आप लेके आए हो, हम्म तब कहीं जाकर आप उसको ढूंढोगे, या तो कहीं से आपको कुछ ऐसा शौक लगा हो तो फिर आप ज्ञान को ढूंढोगे। लेकिन इ- आपको बिना ज्ञान के तो आपको आगे कुछ प्रगति नहीं हो सकती। आपकी आत्मा का कल्याण ज्ञान से ही हो सकता है। बिना ज्ञान के आप आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। जी, ये कॉन्सेप्ट दादाजी से मुझे समझ में आया। और माँ की वाणी बहुत अच्छी है, मैं रोज़ सुनती हूँ। जी, साक्षी दीदी का भी मैं रोज़ उनके जो डीप में उनका जो नॉलेज होता है जी वो बहुत ही अच्छा होता है, जो मतलब आपको छू जाता है। सही है। जी, और उसको आप सुनते हो तो आपको अंदर से ही खुद ब खुद आपको ऐसा पता चल जाता है कि हाँ, आपको यही समझना चाहिए, यही करना चाहिए। ठीक। और मेन बात तो ये है, जब तक आप खोजोगे और जब तक आप ज्ञान लोगे नहीं तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा और योग भी नहीं लगेगा। ज्ञान और योग तो बहुत ज़रूरी है, उससे परिवर्तन तो होता ही होता है। मेरा खुद का भी उसी से परिवर्तन हुआ। तो अब जीवन में चिंता, स्ट्रेस, तनाव जी जी, वो अब नहीं है। अब नहीं है। जी, भक्ति में पहले तो बहुत ही स्ट्रेस रहता था, ऐसे 2 साल पहले। अब तो बिल्कुल ही स्ट्रेस बिल्कुल ही खत्म हो गया। चलो, ज्ञान और योग very से तो good। बहुत परिवर्तन हो गया। मेरे साथ साथ उनका भी हो गया। अच्छा, जी, मेरे हस्बैंड का भी हो गया। ये तो बहुत तो अच्छी बात है। वो भी पहले उनको भी समझ नहीं आता था, अभी उनको भी समझ आने लग गया। जी, बच्चे सुनते हैं कि जी, सुनाते बच्चे हैं? भी थोड़े थोड़े समझ में आती है उनको। समझ में आता है। अभी वो पढ़ाई में है तो इतना समझ नहीं हाँ, पड़ते, लेकिन योग धीरे वगैरह धीरे। सिखाइए बच्चों को, जी 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 उनको बिठाइए कि भाई 10 मिनट बैठ मेरे साथ। जी तो क्या होता है कि एक ओरा का प्रभाव भी बच्चों पे जाता है। जी हम जो सोचते हैं ना, वो वाइब्रेशन भी उसके अंदर जाता है। जी हम बोले ना बोले, ऑटोमेटिक उसमें जाता है। जी जी हमारे विचार भी उसको, हमारे ओरा भी उसके साथ, अगर हम योग में बैठे हैं, वो भी योग में बैठे, तो हमारे साथ बैठने से उसको हेल्प हो जाएगी, जी 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 क्योंकि हमारे वाइब्रेशन उसे हेल्प करेंगे, और विचारों को वो हटेंगे और आपके विचार उसमें जाएंगे। जी 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 ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम ये इस तरीके से अपने बच्चों को साथ में बिठा के उनके मन को इस तरीके से बदल सकते हैं, वाइब्रेशन के द्वारा, जी जी अच्छे पॉजिटिव थॉट के द्वारा, अच्छे संकल्पों द्वारा। जी तो ये डेफिनेटली साइंस इस पे तो खोज करेगी, परंतु जी ये तो हमारा वैदिक साइंस है। अध्यात्म तो यही कहता है कि विचारों से दुनिया बनी है, विचारों से बदलती है। जी 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 जी। तो और जो हम चाहें वो कर सकते हैं। आप ज्ञान और सुन रहे हो जी और घर में आप, तो उसमें एक अच्छी बात यह है कि आपको आसपास के जो वायुमंडल है, जो लोग हैं, जो आप, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ी बात बहुत है, बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। आप, जब मैं ज्ञान में नहीं थी तब मेरे ऊपर भी बहुत लोगों का प्रभाव पड़ जाता था, जी, हम भी वैसे बन जाते थे। बन जाते थे।
तो ये Obviously. मैंने नोटिस किया है ज्ञान में आने से पहले और ज्ञान में आने के बाद। तो मैं खुद अपने आप को अपने आप को ऑब्जर्व देखते हो कि देखती भाई हूँ कि मैं पहले तो मैं खुद भी उसमें हाँ इन्वॉल्वमेंट मैं हो जाता था, एटलीस्ट मन तो इन्वॉल्व हो ही और जाता उसके था। बाद होता क्या है, उसके बाद आप डिप्रेशन में ही जाते हो, हाँ आप सोच विचार में ही चले जाते हो। तो इससे जब ज्ञान में आए तो फिर ये सब तो छूट ही गया, छूट भी गया, और उस वायुमंडल का, उस एनवायरनमेंट का आपके ऊपर नहीं असर पड़ेगा। तो ऐसे ही बच्चे बच्चे भी धीरे धीरे सीख ही जाएंगे सही साथ बात है, साथ में। जैसे हम लोग जुड़े हैं तो वो भी जुड़ी जाएंगे, समझ जाएंगे, क्योंकि सही हम है। वायुमंडल ऐसा बना रहे हैं तो वो भी समझ, धीरे धीरे उनको भी समझ आ ही जाएगा। देखो तमोगुण की बातों में अगर जाकर बैठते हैं तो जी वही इनडायरेक्ट वे में हमारे अंदर जा रहा है। जी अगर जी हम रजोगुणी बात सुनते हैं तो हमें रजोगुणी बातें अंदर उतरना शुरू होती है। जी जी सतोगुणी बातें सुनते हैं कि भाई अच्छा ज्ञान की बात सुनते हैं तो सतोगुण अंदर डेवलप होना शुरू जी हो जी जाता जी है। हमारे हमारे अंदर ही तो ये सब स्टोरेज की तरह पड़ा हुआ है ना, प्रारब्ध। स्टोरेज, हाँ हम तमोगुण के बारे में सोचेंगे तो प्रारब्ध में जो तमोगुणी चीज है वो बाहर आनी चाहेगी जी बाहर। जी जी रजोगुण के बारे में सोचेंगे तो वो बाहर आएगी। सतोगुण जी सतोगुण को डेवलप करेंगे तो वो बाहर आएगी। जी तो जी जी प्रारब्ध जब चाहे इंसान बदल सकता है, आगे बढ़ा सकता जी है। जी। और अपने आप को तो संभालना बहुत ही, अपने ज्ञान में चलो तो अच्छी आगे ही मार्ग आपको आगे बढ़ोगे। जी जी, आप अगर थोड़े टाइम के लिए चाहो, चलो वहाँ इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं, गलती से हाँ अगर कहीं जाना पड़ जाए या किसी हाँ से इन्वॉल्वमेंट हो भी जाए, हाँ तब हमें खुद, कभी कभी तो मेरे साथ एक 15 दिन 1 महीना ऐसा हुआ कि मैं इन्वॉल्व हो भी गई ज्ञान अच्छा में चलने के बाद, फिर मैं वैसी बन भी गई, अच्छा लेकिन बनने के बाद फिर वापस से हो सकता है हमारे बापू जी से कनेक्ट है तो वो हमें रोकते हाँ हैं रोकते हैं। कि आप वहाँ मत जाओ। आप हम्म। आपने ज्ञान लिया है ना, तो आप वो अब ज्ञान के ऐसी संस्कार बातों से जागृत होते हैं जी ना, जी फिर अपने को अच्छा ही नहीं लगता कि यार जी क्या ये सब बातें करना। जी जी। आप उनको समझाओगे भी तो ठीक है, कुछ समय के लिए वो आपके सामने तो हाँ बोल देते, ठीक है हमें समझ में आ गया, लेकिन फिर उनका अगर जैसा स्वभाव संस्कार है फिर वे वैसा ही हो जाते हैं। तो आप ठीक है, समझा दिया तो बात बता दी, उनको समझ में आया तो ठीक है, लेकिन आप इन्वॉल्वमेंट मत हो क्योंकि आप कब उनके जैसे बन जाओगे फिर से आपको खुद पता नहीं चलेगा, ऐसा है। नहीं सही बात ऐसा है। हुआ था मेरे साथ, ज्ञान में जुड़ने के बाद भी ऐसा मैंने सोचा मैं थोड़ा इन्वॉल्वमेंट हो जाती हूँ, तो मैं थोड़ा उनको इन्वॉल्वमेंट होकर मैं उनको समझाऊंगी भी। अच्छा मैं समझा तो नहीं पाई, लेकिन मैं खुद ही उनके खुद ही उनके साथ इन्वॉल्वमेंट, तो प्रभाव फिर आ वो गया। मेरे लिए अच्छा नहीं है। सही है। आगे चल के अगर मेरा फिर ज्ञान छूट जाएगा और फिर मैं भी वैसे ही व्यवहार करने ये तो लग माया जाऊंगी। की दुनिया है ना, जी जितना पकड़ोगे उतना जी जी उसी जी में जी। हाँ, जाएंगे लेकिन अगर बुद्धि आपने से। ज्ञान ले लिया पूरा समझ पक्का, तो आ आपको गई, समझ आत्म आ गई जागृति है। हो गई है, फिर तो कोई जी दिक्कत नहीं है, फिर हम जी फटाफट जी बाहर निकल आएंगे। जी 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 लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जब वो उसी वक्त सामने आते हैं जब जी हम इस माया के फोर्स में जाते हैं, जी जी तब हमारी अग्नि परीक्षा हो जाती है जी। हाँ, हर एक उस की, वक्त मतलब जी ज्ञानी हो जी अज्ञानी हो हर एक जी की हो जी जाती जी है। जी तो यही है ज्ञान का फायदा कि हम अपनी फ्री विल को सही यूज कर पाएं सही समय पर। जी और उस वक्त अगर ज्ञान काम नहीं आया तो फिर उस ज्ञान का फायदा भी क्या। जी। उस कान का फिर कुछ फायदा नहीं। अच्छा योग के बारे में बताएं कि आप ध्यान और योग पहले सीखे थे या नहीं, या बापूजी के ज्ञान में आने के बाद सीखे। अब कैसा अनुभव है, कितना समय आप करते हैं। जी, योग मैंने पहले पहले भी करती थी, लेकिन वो योग तो मैं यूं ही बिना गाइडलाइन के गाइडेंस के। हाँ करती थी, हाँ। क्योंकि इस मोबाइल में देखे थे भी योग करने से थोड़ा, क्योंकि आप तब तो आप लोगों के जी प्रभाव में थे, जी जी तब जी। आपको भी लगता था कि मुझे अंदर से रिलीफ चाहिए, मुझे हम्म शांति चाहिए तो मुझे योग करना पड़ेगा। मैं कथाएं तो सुन रही हूँ, जी फिर भी उससे रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल। फिर तो मैंने किया था, लेकिन सही गाइडलाइन नहीं मिली। तो यहाँ बापूजी के यहाँ 2 साल तो मैं योग कर ही रही हूँ, जब से मैं जुड़ी हूँ, आपने ज्ञान और नॉन योग स्टॉप साथ अभी में। तक कितना टाइम किया है, 1 घंटा 2 घंटा नॉन स्टॉप कभी ट्राई किया। जी 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 जी। सुबह में मैं साक्षी दीदी के साथ करती हूँ, 2023 से फिर स्टार्ट। कभी कभार छूट जाता है, लेकिन अच्छा 1 घंटा सुबह में, और आपका जब आता जी है तब रात को भी मैं योग अच्छा। करती हूँ। हम्म और कभी मुझे ऐसे, जैसे सैटरडे योग दिवस है, तब मैं 3-4 घंटे उस दिन में योग कर लेती वेरी हूँ। नाइस वेरी नाइस। जी उसके बाद कैसा अनुभव होता है जब आप 3-4 घंटे करते हैं तो। जी। उसके बाद तो बहुत अच्छा एकदम अनुभव होता शांति। है। जी 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 जी। योग चलो योग का तो अनुभव बहुत ही, आप बता नहीं सकते हो, बहुत अच्छा है, योग का अनुभव बहुत अच्छा है। देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम योग का अभ्यास भी साथ में करें, जी क्योंकि भक्ति में क्या होता है कि हम भक्ति कर रहे हैं और ध्यान कहीं और है। जी ये जी। नॉर्मली होता है। हाँ 90% लोग का
भगवान में ध्यान नहीं होता, बस ऐसे फटाफट एक रिचुअल्स करने हम बैठ जाते हैं जी जी कि भाई अगरबत्ती कर ली या दिया कर लिया जी या आरती ऐसे कर ली, ध्यान कहीं और है। जी लेकिन जब हम ज्ञान मार्ग में चल के जब ध्यान को आत्मा में लगाते हैं या जी परमात्मा में लगाते हैं तो एक अलग रिजल्ट जी आता है। कंसंट्रेट, आप एक ही जगह कॉन्सेंट्रेशन एक ही जगह कंसंट्रेट पे एक होता ही जगह होते हो। है। और यहाँ पे कोई आपको रिचुअल्स नहीं करनी, इसकी वजह से क्या होता है आपके हाथ पैर पूरा शरीर जो एकदम स्थिर रहता है। जी तो ये आपको मदद करता है कि आपके मन को एक जगह आत्मस्थ होने में, मतलब आत्मा में फोकस करने में। जी जी ये चीज़ें भक्ति मार्ग में इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम अपना ध्यान बाहर लगा रहे हैं और ज्ञान मार्ग में ध्यान अपनी आत्मा में लगा रहे भक्ति हैं, मार्ग दोनों में चीज़। तो क्या, आप मंदिर भी जाएंगी तो हाँ, भगवान को नहीं देखते वो, भगवान तो एक कि सेकंड के एक सेकंड के घर आ गए वो भाई वो दे रहा वो सिर्फ क्या करेंगे, वहां कुछ चढ़ाने जाएंगे, वो हाँ देखेंगे, इधर उधर देखेंगे, हाँ कैसे सजाया ऐसे देखेंगे, वही मतलब फालतू का ही उनका रूप देखेंगे। रंग आकार आप और जिसके उनके, लिए आए वो उसको देखो। सही है। ऐसा भी है, भक्ति सिर्फ नाम की रह गई है। नहीं ये सच है क्योंकि वहाँ पे ज्ञान नहीं होता, वहाँ नहीं लिखा होता अहम जी ब्रह्मास्मि, या वहाँ नहीं जी लिखा तत्वमसि, या ये नहीं लिखा अयम जी आत्मा ब्रह्म। तो ये जो ज्ञान की पॉइंट है ना वो मिसिंग है भक्ति मार्ग मिसिंग में। मिसिंग है। उसी के लिए जो है भक्ति से आगे ज्ञान मार्ग में बढ़ना जरूरी है। जी, गीता में भी तो लिखे ही लिखा है कि भक्ति जो कर रहा है ना वो मेरा छोटा बच्चा है, ऐसा ही हाँ, बोला है। जी और जी जो जी, ज्ञानी है वो प्रिय है वो उनको, बड़ा बच्चा भगवान है। को प्रिय है। तो ये बात है, तो आप कब तक भक्ति भी करते रहोगे? आपको हाँ, ज्ञान मार्ग में तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि एक दिन तो आना बिना पड़ेगा। आत्मा ज्ञान के तो आप आत्मा को जान भी नहीं मोक्ष पाओगे, कैसे में होगा? मोक्ष भी नहीं मिलेगा। आप जान भी नहीं पाओगे कि आप आखिर कि इस धरती पर क्या करने के लिए आए हो। सबसे बड़ी बात है कि हम प्रारब्ध से लड़े के कैसे, बताओ। जी। भक्ति तो चलो एक सहारा है, एक शांति मिल जाती है, हम्म। पर आपको जो ज्ञान से फ्री विल मिलती है ना यूज करने का जी जी मौका, जी वो जी भक्ति में नहीं मिलता। जी, मौका, हाँ वो मौका नहीं ये मिलता। मैं धड़ल्ले से कहता हूँ, जी दिल खोल के कहता हूँ और जी सच कह रहा हूँ कि भक्ति मार्ग में जो करते हैं वो प्रारब्ध से लड़ने में उनको मुसीबत आती है, जी। पर जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं वो अपने प्रारब्ध से बहुत अच्छी तरीके से लड़ते हैं। हाँ, और वो ज्ञान सुनने के बाद आपको इजी हो जाता है कि आप जीवन मुक्त हो जाते हो। जैसे जीवन हम मुक्त, हमारा तो हो ही गया, हम ज्ञान सुनने के बाद हम्म, जीवन मुक्त अवस्था में का अनुभव करते हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो लेकिन वो जीवन मुक्त नहीं हो पाते जो भक्ति पे अभी चल जी रहे हैं। जी जी, उनको वो तो तो है। जीवन रहते ईश्वर भगवान भी चाहिए, तो उनको संसार भी चाहिए, हाँ, उनको दोनों चाहिए। तो दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है, एक को पकड़ो। वैसे भी भगवान ने गीता में बोला ना कि भाई तू स्थित प्रज्ञ बन, जी अपनी ड्यूटी पूरी कर और स्थित प्रज्ञ बन। जी। वहां पे थोड़ी बोला कि पूरे दिन मेरी आरती उतार या वो हाँ कर, जी 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 मेरे में ध्यान लगा, मेरे पे फोकस कर, अपना जी मन मुझे दे दे, ये बात बताई है। जी लेकिन भक्ति मार्ग नहीं, वहां पर भी उन्होंने योग की बात करी, जी 18 जी योग बताए हैं। जी। मतलब जो आत्मा को जो भी समझ में आए, हम्म। राजयोग ज्ञान योग जो भी समझ में आए, जी लेकिन अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की जी हाँ, अर्जुन को। उसमें अलग अलग तरीके से हम्म, योग की बातें समझाई जिसको है। जो समझ में आए लेकिन समझे, जी कैसे भी करके समझे। जी जी इसमें जी। भक्ति भी एक योग है, लेकिन योग इतनी है, गहरी भक्ति नहीं हो पाती। गहरी नहीं हो, मन भगवान को नहीं दे पाते ना। अब जैसे सबसे ज्यादा अगर कोई भक्ति करता है तो सुबह 4 बजे उठ के अगर वो आरती करे तो उसको ज्यादा उसका ध्यान लगेगा। जी लेकिन वही भक्ति मार्ग में 2 मिनट का टाइम नहीं तो क्या 4 बजे उठेगा भाई? जी। और दिन में करेंगे तो बुद्धि घूम रही है कहीं और। कहीं और तो फिर वो क्या है कि आपका परमात्मा के प्रति जो कनेक्शन है वो बन नहीं पाता है। बन नहीं पाता, आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं ना लोग। हाँ, इम्पोर्टेंस है। आपको इम्पोर्टेंस संसार है तो फिर आपको संसार ही मिलेगा। बिल्कुल सच जी, है, आपको जो परम सत्य। इम्पोर्टेंस है, अगर आपका इम्पोर्टेंस है कि नहीं मुझे भगवान चाहिए, मुझे उसकी प्राप्ति करनी है, हम्म, तब तो वो आपको मिलेंगे। बिल्कुल। जी आप मतलब तुम चाहते क्या हो, ये आप सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप है। क्या चाहते हो? हम्म, अगर आप संसार चाहते हो तो फिर वो तो आप आप देख ही रहे हो वो तो संसार की। संसार आपको फिर छोड़ने वाला जी, ही नहीं उसकी है, हालत भी आप देख रहे हो। देख ही रहे हैं, ठीक सही है, है। तो आपको तो भगवान की तरफ आना ही पड़ेगा। अगर हम्म आपको मन की शांति चाहिए, हम्म, अगर आपको एटलीस्ट अपने घर में भी, दूसरे तो चलो छोड़ो, अपने घर में भी शांति चाहिए, तो बिना आपको आत्मज्ञान के, ब्रह्म नहीं ज्ञान मिल के सकती, नहीं मिल सकती। सही है। वो बहुत ज़रूरी है, और आज की डेट में तो बहुत ज़रूरी है। पहले चलो लोग नहीं, माहौल ही अच्छा होता था तो उनको अपने आप ही मन की शांति होती थी, क्योंकि माहौल ही शांत होता था। अभी शांत माहौल बहुत रेयर आपको नहीं मिलेगा।
आपको बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा, ये सही बात है। आपको मिलेगा नहीं, आपको बनाना बनाना पड़ेगा। और पड़ेगा। आपको ही आप बनाओगे तो आप पहले तो आप जीवन मुक्त हो जाओगे, हाँ, आपको फायदा और आपके घर वालों को फायदा, आपके घर वालों को फायदा। एटलीस्ट अपना तो फायदा लोग कर ही सकते हैं कर ही इतना, सकते। तो अच्छा, बहुत जरूरी है। ये बताइए कि जैसे आपके बच्चे टीन हैं और अभी आप उनको जो समझाते हैं, आज के युवाओं को क्या समझाएंगे ज्ञान मार्ग के प्रति, अवेयरनेस के प्रति, आत्मा के प्रति, ध्यान और योग के प्रति? आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? जी, मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि युवाओं को सोचना चाहिए कि हमें किस मार्ग पे चलना है, हम्म। कि हम हमारे लिए कौन सा मार्ग सही है। हम्म। आपको लगता है कि जो मार्ग मेरे लिए सही है वही अपनाओ। हम्म। आपको लगता है कि मुझे ज्ञान मार्ग में आना चाहिए, हम्म। तो ज्ञान मार्ग से क्या होगा, एक तो आपकी कॉन्शियस लेवल बढ़ेगी, चेतना का लेवल बढ़ेगा। जी। उससे क्या होगा कि आप खुद भी शांत रहोगे और घर के और लोगों को भी शांति से रहने दोगे। उनको भी रहने दोगे, और एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा। तो बच्चों को यही सोचना चाहिए कि मुझे भी थोड़ा इसी उम्र से 15-17 साल, जितने बच्चे हैं 18 साल 10 साल, हमने तो छोटी उम्र में ये हमारे तो मिल बड़ों ने घर पे एनवायरनमेंट ही ऐसा था तो हमें मिल गया। लेकिन आज की डेट में ना भी मिले बच्चों को मुश्किल है। आजकल बहुत कम घर पे ऐसा हाँ वातावरण है, तो जी। उनको आना ही चाहिए, ज्ञान में आना चाहिए। और उनको ये बातें जो बापूजी बता रहे हैं वो सुननी चाहिए। ज्ञान में पढ़ेंगे, ज्ञान योग सेवा, तो फिर उससे क्या है कि उनका घर का जो वातावरण है बहुत ही शुद्ध होगा, और आगे उन वो जिस भी फील्ड में जा रहे हैं तो उनमें वो सफल ही होंगे। आप अगर शांति से कुछ काम करते हैं तो सफल होते हैं। आप अशांति से कुछ काम कर रहे हो तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होती। तो बिना शांति के तो आप कोई भी कार्य कर रहे हो, किसी भी फील्ड में जा रहे हो। खाना भी खाने जाओगे तो जबान कट जाएगी अपनी। जी, तो वही बात है। तो पहले तो आपको अपने मन की शांति के लिए तो आपको आत्मज्ञान तो लेना ही चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, बचपन से ही बहुत ज़रूरी है। आत्मज्ञान, परमात्मा ब्रह्म का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। उससे क्या है कि वो जिस भी फील्ड में कार्य करेंगे ना तो फिर वो आगे ही जाएंगे, पीछे मुड़ के नहीं दे सकते। जो अशांत घर में अशांति का माहौल होगा तो बच्चा पढ़ भी नहीं पाता। सच बात। कैसे पढ़ेगा, माहौल ही ऐसा है, तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन उसने अगर थोड़ा ज्ञान सुन लिया, थोड़ा योग कर लिया, फिर वो देखो उसका थोड़ा जो पढ़ेगा वो उसको याद भी रहेगा, क्योंकि शांत दिमाग से ही अपने कुछ समझ पाते हैं, याद रख पाते हैं। अशांत मन से तो हम कहीं बैठ भी नहीं पाएंगे, तो हम पढ़ाई क्या करेंगे या आगे चल के कौन सा कुछ कर पाएंगे। तो मतलब अगर बच्चों, खुद में चैन चाहिए, जी शांति चाहिए, जी, हाँ, तो खुद के ऊपर काम करो, खुद के ऊपर अपने काम मन के करो। ऊपर काम करो। जी मन दुखी क्यों होता है उसका कारण जानो। जी आपके अंदर जो दुख पैदा हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है? बाहर जी से तो कोई दे नहीं रहा। जी क्यों मन दुख पैदा कर रहा है, जी उसका जी जवाब ढूंढो। जी 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 जी। और कब तक पैदा करता रहेगा? हम्म। मन को अभी आप मतलब भूख लगी है तो हमने खा लिया, ये तो टेम्पररी सॉल्यूशन है, वो तो शरीर की डिमांड है। जी लेकिन मन कहेगा नहीं पानी पूरी ही खाओ, मन कहेगा नहीं पाव भाजी ही डेली खाओ, जी तो जी, ये तो उपाय नहीं है ना। नहीं नहीं, ये उपाय नहीं है। तो ये ढूंढना चाहिए कि मन क्यों क्यों उसके प्रति इतना आकर्षित है। क्यों आकर्षित है? जी हमारी इंद्रियां ये चीजों की प्रति आकर्षित इसलिए है कि हम उसको दिन रात याद करते हैं, जी ध्यान में लाते हैं कि जी ये खा के बड़ा मजा आया, बड़ा जी। मजा आया। जितनी बार बोलेंगे ध्यान उधर ही जाएगा। नहीं, वो क्या है कि बड़ों का भी कुछ फर्ज बनता है, हाँ। उनको बताना चाहिए। बच्चे के लिए क्या अच्छा है उसको नहीं पता, बड़ों को बताना चाहिए कि भाई तुम्हारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। बेटा यहाँ ये तुम काम करोगे ना तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, देखो इसमें आगे चल के तुम्हारा ही नुकसान है। जी। बेटा ये काम करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, यहाँ तुम आगे प्रगति भी करोगे, उन्नति करोगे। तो फिर उनको समझाना हमारा बड़ों का काम है। वैसे बच्चे तो घर में बड़ों से ही सीखते हैं। सच बात है। जी, पहले तो बड़ों को समझना है, बच्चे बाद में धीरे धीरे समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए, तो बहुत बढ़िया हमारी ये चर्चा रही, आपके जीवन के अनुभव से लेके ये जी सभी जी चीज़ें। और कुछ बताना चाहेंगे जो आप घर से सोच के आए थे, जी। ये सब आ गया? जी, और तो बस इतना ही था। और तो कुछ, अभी तो बापूजी ने हमें आशीर्वाद भी दे दिया है जी, कि आप अब मायाजीत स्वपरिवर्तन ही करना है। जी मायाजीत जी बनो जी और जी अपने घर को लाइट हाउस बना दो। जी जी तो जी। हम भी वही काम में लगे हैं। चलो, जी बहुत खूब। तो भाई कैसा लगा आज का ये एपिसोड, ज़रूर से बताइए, कमेंट करिए। कुछ और पूछना चाहते हैं तो बताइए। और आशा रखता हूँ आपका ये सुनने के बाद पॉडकास्ट कुछ जीवन में आपको भी जो बाकी काम रह गए हो उसमें से एक नया काम भी ध्यान में आया होगा
कि ये काम को आज ही पूरा करते हैं और दुनिया के लिए एक अच्छे संकल्प, अच्छे विचार और सबके लिए सद्भावना के संकल्प जरूर करें। और स्व कल्याण ही विश्व कल्याण है, उसकी बात को भी आप समझे। कारण यही है कि हम हैं तो संसार है, हम नहीं है तो संसार का क्या करना है। तो इसी बात पे इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। वर्षा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, परम शांति। बेहद की परम महाशांति। सभी दिव्य आत्माएं मेन चैनल है हमारी, बापूजी दशरथ भाई पटेल, वहाँ मैं डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। अगर मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पर साक्षी के साथ जुड़िए सुबह 5:30 से 6:30 बजे। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। बेहद की परम महाशांति। परम शांति, परम शांति सभी को। क्या है अस्तित्व का अंतिम सत्य? किसने खोला अनंत ज्ञान का द्वार? 2026 में होगा रहस्य का उद्घाटन। परम शांति, अंतिम परम सत्य। बापूजी दशरथ भाई पटेल के जीवन पर आधारित आध्यात्मिक जीवनी जल रा रही है। जुड़े रहिए। Join us daily for our morning live meditation, 5:30 a.m. to 6:30 a.m., Monday to Saturday. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम